अभी संभल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जामा मस्जिद को लेकर। हिंदू पक्ष ने एक पिटीशन दायर करी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ पर जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है। अगर आप लोग ग्रंथ के अकॉर्डिंग, रामायण के अकॉर्डिंग और वेदों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उनकी बात को मानकर, तो महाभारत कहाँ अछूता रह जाएगा। आपने ये नहीं पढ़ा जब अंग कर्ण कर्ण को राधा राधा कर्ण को जब अंग प्रदेश का दुर्योधन ने राजा घोषित किया था, तो वहां से जब अपनी प्रजा के लिए जब वो गया ईमानदार बनकर, अपनी राजा बनकर, तो उसकी प्रजा ने उसको निग्लेक्ट कर दिया था, वापिस भगा दिया था, लू लुहान से कर दिया था। बोला हमें कोई राजा नहीं चाहिए, जैसे हम हैं वो हैं। उसकी प्रजा इतनी मूर्ख थी, उसको कुछ नहीं पता। और जब लू लुहान कर दिया तो उसने यही कहा, राधे कर्ण ने, अगर मेरी प्रजा को मुझे मारकर संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, तो मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। राजा हो तो कर्ण जैसा हो। मैं यही प्रशासन से पूछना चाहूँगा, आप वहाँ के लिए एएसआई की टीम को लेकर पहुँचे, क्या हिंदू पक्ष के साथ को में लेके जाना आपका फजूल नहीं था? क्या हिंदू पक्ष एएसआई की टीम का हिस्सा था? अगर एएसआई की टीम को भेज रही था तो वो अकेले आती। और इतनी बड़ी मस्जिद तो वो है नहीं जितनी वो एक दिन के बाद भी सर्वे रह जाए। आप युद्ध करने के लिए नहीं गए थे। अगर आपकी जनता, संबल डिस्ट्रिक्ट के आप राजा हैं, आगे आपकी जनता विरोध कर रही है किसी काम को लेकर, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए थी। इसमें आपकी नैतिकता थी। नहीं, आपको तो पॉलिटिक्स खेलना है। बीजेपी गवर्नमेंट हर कहीं नहीं बनवानी है। आप राजा वो होता है जो अपने पीछे की सच्चाई को जान ले। आंख ना हो तो भी देख ले, मुंह ना हो तो भी बोल दे, और कान ना होते भी वो सुन ले। ऐसी क्वालिटी होना एक राजा का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है अपनी प्रजा के लिए। मैं जो इस देश के अंदर काबिल तारीफ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सरकार रही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका हमेशा दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। जो भ्रष्ट सरकार है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, मेरी उनकी ज्योति भी सलाम नहीं करती है। मैं ऐसों को अपनी ज्योति पर रखता हूँ। और कभी पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था पुलिस का और मंत्रियों का। आज देखो वही अधिकारी चलवे चाटते हुए नजर आते हैं मंत्रियों के। आपकी कहाँ की नैतिकता है? आप लोग क्यों डरते हैं? कोर्ट क्यों डर रहा है? आपके पास में पावर्स है, आम आदमी के पास में कुछ नहीं है। पुलिस से डरता आम आदमी, स्टूडेंट इसलिए डरता है कि उसका करियर खराब नहीं हो जाए, कोई उसको उस पर के ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज की जाए तो, कोई कर दे तो। आम आदमी इसलिए भी डरता है क्योंकि वो अनएजुकेटेड होता है। आपके पास में पावर्स है, सिस्टम है, आपके अंदर का गवर्नमेंट काम करती है। आप एक ऑर्डर पेश करेंगे तो गवर्नमेंट हिल जाएगी। आपके तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली तो विदेशों में रह रही है, फिर भी आप क्यों डरते हैं? हम लोग जो जानते नहीं है क्या? अच्छे से आपकी परख को हम समझते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग डर रहे और देश को गिरफ्त में लेके जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान, ये भारत जितना आपका है इतना ही आम आदमी का है। जितना अधिकार आपका है काम करने का, उतना ही आम आदमी का है, किसानों का है। अगर हमारे देश में किसान नहीं होते तो हम खाएंगे क्या? जितना अधिकार आपका है काम करने का, उतना ही आम आदमी का है, किसानों का है। अगर हमारे देश में किसान नहीं होते तो हम खाएंगे क्या? हमारे देश में आर्मी नहीं होगी तो हम रहेंगे कैसे? आज़ादी के टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्या सोच थी उस टाइम पर, आज़ादी के टाइम पर मंत्रियों की? और आज के मंत्री बटेंगे तो कटेंगे। धक्कारता हूं मैं ऐसे मंत्री को जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं। सेम आने चाहिए। मैं यही कहूँगा, अधिकारी सबसे बड़ा पिलर्स होता है, मीडिया भी सबसे बड़ी पिलर्स होती है हमारे देश के अंदर। मीडिया अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाए, और स्टूडेंट जो भी अपनी समझ को विकसित करना चाहता है, ये वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो आए। उनका स्वागत करती है इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश धर्म से नहीं, इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। देश में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं है जिसमें कोई आंदोलन नहीं कर रहा। जनजाति आरक्षण को लेकर कर रही है, ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रही है, स्टूडेंट्स सर्विस को लेकर कर रहा है, और किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, एथलेटिक्स आंदोलन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा मेरा देश कहाँ जा रहा है। मुझे दुख होता है। कहूँ तो करूँ तो कहूँ क्या, कहूँ तो कहूँ किससे?
ऑफिस अधिकारियों से क्या करते हैं तो कहते हैं कोर्ट चले जाओ, कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं अधिकारी में क्यों न गए। कब तक ऑफिस ऑफिस कोर्ट कोर्ट खेलते रहेंगे आम जनता। मिलता क्या है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। कब तक जांच चलेगी? आम आदमी क्यों पिसता है जांच में? बड़े लोगों के लिए तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिन में की बजाय रात में खुल जाता है, न्याय दिला दिया जाता है। क्या कोर्ट कचहरी सिर्फ आम लोगों के लिए है? मैं यही चाहता हूँ ये देश में हमेशा के लिए सुख शांति रहे, अमल रहे। हिंदू मुस्लिम सब एकता का प्रतीक हुआ करते थे, आज धर्म के नाम पर बट रहे हैं। घृणा होती है लोगों को हिंदू से बात करने से, मुसलमानों कभी कभी हिंदुओं से बात करने से। कब तक चलते रहेगा ऐसे? हमारा देश पीछे जाएगा। ये हमारे देश की छवि यहाँ ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हो रही है। हमारा देश कभी बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना था। आज किस चीज से जाना जाता है मालूम है आपको? अरे हिंदू मुस्लिम पर वहां पर लोग लड़ते हैं। इंसानियत पैदा करो, सबसे पहले इंसानियत होती है, इंसानियत से बढ़कर धर्म नहीं है। जिसने अपने घर की इज्जत कर ली, अपनी माँ की, बहन की, अपने बाप की, उसने सबसे बड़ा धर्म कमा लिया। सब लोग इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं। हम लोगों सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और पॉलिटिक्स अपना कर्तव्य करें जिस उम्मीद से हम लोग उनको सेलेक्ट करते हैं, और वो भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें जो लोग हमारे लिए सेलेक्ट होते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे देश के पिलर्स हैं, एज वेल एज मीडिया, प्रशासन, द गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट स्पेशल और इंडिया गवर्नमेंट, मैं उम्मीद करूँगा मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। जो हमारी आशाएं हैं और हम अपनी आशाओं में सफल हो जाएं। थैंक यू।